जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना अपनी सेवा का मौका देने का। शुक्राना गुरु जी, सत्संग की सेवा बख्शी आपने, इसका शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, आपने आज एक दिन और अपनी सेवा में बिठाया, आपका शुक्राना। सत्संग का टाइम हो गया, लेकिन शायद पता नहीं मैं जल्दी हूँ या संगत जी के आने में देर है, ये गुरु जी आप ही जाने। तो जब तक सब साथ संगत जी जुड़ते हैं तब तक आइए हम गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करते हैं और उससे गुरु जी के सत्संग का शुभारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी को मेरी नमस्ते। गुरु जी की आई प्यारी साथ संगत जी को मेरी नमस्ते, और सारी साथ संगत को इन चैत शुभ नवरात्रों की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जय माता दी। माता रानी हम सब के जीवन में ढेर सारी खुशहाली, ढेर सारी खुशियाँ, और सबके जीवन में खूब खूब तरक्की बख्शें। सबके परिवारों में खूब खुशियाँ आएँ और खूब तरक्कियाँ हों। ऐसी हमारी माता रानी की हम सब पर इन नवरात्रों में कृपा बरसे। जय गुरु जी।
आइए संगत जी, अभी शायद कुछ संगत जुड़ने में समय है तो हम गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं, क्योंकि समय के अनुसार ही हमें गुरु जी ने सेवा बख्शी है। जितने समय गुरु जी ने सेवा लेनी है, अब गुरु जी ही जाने कि गुरु जी ने किस संगत तक क्या मैसेज पहुंचाना है। शायद वो उसी के टाइम के अकॉर्डिंग सब संगतें आएंगी। तो सबसे पहले आज गुरु जी से मेरी ये अरदास, मेरी ये प्रार्थना है कि गुरु जी, मैं यहाँ केवल एक शरीर मात्र बैठी हूँ। मुझे नहीं पता है कि क्या मुझे बोलना है और क्या मुझे कहना है, क्योंकि मैं तो इतनी छोटी मेरी सोच, और ना ही मेरे पास ज़बान, ना ही मेरे पास शब्द हैं जिससे कि मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं। तो गुरु जी, मैं यहाँ पे सिर्फ शरीर से बैठी हूँ। बोल देने वाले भी आप हैं, शब्द देने वाले भी आप हैं। तो जो आपको भाए वो आप बुलवाइएगा, जो आपको किसी संगत को मैसेज देना हो वो आप बुलवाइएगा। मेरे मुख से भूल से भी कोई भी ऐसा शब्द या अपशब्द ना निकले जिससे आपको बुरा लगे या आपकी किसी भी संगत को बुरा लगे। तो शुक्राना गुरु जी, सेवा में बिठाने का और अपना हाथ मेरे सर पर रखकर ये सेवा पूरी करवाना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, गुरु जी का एक प्यारा सा भजन गुरु जी के चरणों में गुरु जी को नमन करते हुए शुरू करते हैं, और उसके बाद मैं अपना एक बहुत बहुत ही प्यारा सा सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्धन को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। अपने सारे बच्चों को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। हम सारी आई प्यारी सात संगत जी की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम गुरु जी। जो संगतें बाद में जुड़ी हैं, जय माता दी। आप सबको चैत नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मैया के नवरात्रे चल रहे हैं और हम सब संगतें आजकल मैया की भक्ति में सब रमे हुए हैं और उनकी भक्ति कर रहे हैं। हम में से बहुत सारी संगतों ने माता के नवरात्रे भी ज़रूर रखे होंगे। तो हे माता रानी, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना और अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से हम सब के नवरात्रे पूर्ण करवाना। तो आइए संगत जी, इन माता के नवरात्रों में एक छोटी सी माता की भेंट माता के चरणों में रखते हैं और उसके साथ ही सत्संग आगे बढ़ाएंगे। तो माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। माफ करी साडा बोलिया चालिया, माफ करी तू माफ करी। साडा बोलिया चालिया माफ करी। असी दर दर दे दुत्कारे, असी दर दर दे दुत्कारे। माये आ बैठे तेरे द्वारे। माफ करी साडा बोलिया चालिया, माफ करी तू माफ करी। साडा बोलिया चालिया माफ करी। असी पुल्लन हारे दातिए पुल्ला कीतियां ने। असी पुल्लन हारे दातिए पुल्ला कीतियां ने। की दसिए साडे दिल ते हुन की बीतियां ने। की दसिए साडे दिल ते अज की बीतियां ने। सानू आइए चरनी लाके, सानू आइए चरनी लाके। साडी दिल तो पुल पुला के। माफ करी साडा बोलिया चालिया, माफ करी तू माफ करी। साडा बोलिया चालिया माफ करी। असी पंछी तेरे बागां दे असी उड़ जाना। असी पंछी तेरियां बागां दे कले उड़ जाना। असां फेर परत के माये वापस नहीं आना। असां फेर परत के माये वापस नहीं आना। साडे पंख बड़े ने छोटे, साडे पंख बड़े ने छोटे। साडे करम बड़े ने खोटे। माफ करी साडा बोलिया चालिया, माफ करी तू माफ करी। साडा बोलिया चालिया माफ करी। साडे नैना दे विच प्यास मां तेरे दर्शना दी। साडे नैना दे विच प्यास मां तेरे दर्शना दी। सानू अज तक भी है प्यास मां तेरे परशना दी। सानू अज तक भी है प्यास मां तेरे परशना दी। सानू दर्शन दे एक वारी, सानू दर्शन दे एक वारी। तेरी खिली रहे फुलवारी। माफ करी साडा बोलिया चालिया, माफ करी तू माफ करी। साडा बोलिया चालिया माफ करी। भगतां दा माईए तेरे सिवा कोई होर नहीं।
भगतां दा माईए तेरे सिवा कोई होर नहीं। तेरी मर्जी उत्ते चलदा किसे दा जोर नहीं। तेरी मर्जी उत्ते चलदा किसे दा जोर नहीं। साडी पिछली भुल बिसारो, साडी पिछली भुल बिसारो, साडे अगले कर्म सवारो। माफ करी साडा बोलिया चालिया, माफ करी तू माफ करी। साडा बोलिया चालिया माफ करी। असी दर दर दे दुत्कारे, असी दर दर दे दुत्कारे, माईए आ बैठे तेरे द्वारे। माफ करी साडा बोलिया चालिया, माफ करी तू माफ करी। साडा बोलिया चालिया माफ करी, साडा बोलिया चालिया माफ करी। जयकारा शेरां वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। आपने आज माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाने की सेवा बख्शी, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। और हमारी माता रानी के आगे भी, गुरु जी के आगे भी यही अरदास है कि हे गुरु जी, हे माता रानी, हमसे जो भी भूल हो जाए, हम जो भी कुछ बुरा भला किसी को कह दें, हमारी गलतियां भूल के, हमारी भूलें बिसार के हमें माफ़ करना और अपने चरणों में जगह देना। तो जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग और गुरु जी की अपार 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 ब्लेसिंग्स जो मुझे गुरु जी ने फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन दी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी तक जब भी गुरुजी मुझे यहाँ सेवा में बिठाते थे तो मैं हमेशा यही कहती थी कि गुरुजी मुझे क्या सत्संग करना है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे आपने ऐसा कोई सत्संग दिया ही नहीं। तो इस बार गुरुजी ने मेरी वो शिकायत दूर करी और गुरुजी ने मुझे आज इतना प्यारा सत्संग दिया है कि जिसे मैं एक्साइटेड हो रही थी कि किस दिन मुझे सेवा का मौका मिले और मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं। वैसे तो संगत जी कहते हैं कि गुरुजी हमें जो ब्लेसिंग देते हैं वो हमारी होती हैं, हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती। लेकिन गुरुजी, जब कभी भी हमने गुरुजी के सत्संग सुने हैं, गुरुजी ने जब भी किसी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स दी, उनकी किसी मुसीबत को टाला, उन्हें किसी मुसीबत से निकाला, तो वो खुद संगत के बीच में उन्हें कहते थे कि बताओ, अपना सत्संग शेयर करो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो शायद आज गुरुजी की मुझे भी आज्ञा है, तो मैं आज अपना ये सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, फर्स्ट नवरात्रि के दिन गुरुजी ने सुबह, यूजुअली उससे 2-3 दिन पहले हो रहा था कि गुरुजी जब उठाते थे तो थोड़ा लेट हो जाता था, बट उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत ही टाइम से उठाया। 2:45 बजे के करीब गुरुजी ने अमृत वेले में मुझे उठाया और मैं एक ही झटके में आँख खुली और मैं उठ भी गई। उठते सार ही गुरुजी से एक दिन पहले रात को कुछ मन में प्रश्न कुछ चल रहे थे, तो गुरुजी को कहा कि गुरुजी, सुबह जब आप अमृत वेला में अपने पास बुलाएंगे, बिठाएंगे, तो प्लीज़ मुझे मेरे प्रश्नों का इनका उत्तर दे देना, क्योंकि मैं इनको लेके बहुत परेशान चल रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही मैं उठी और मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो गुरुजी ने मुझे मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दिया। उसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना 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 कर रही थी। एंड उसके बाद जब मैं अपना नहा के रेडी होके गुरुजी के पास आई, गुरुजी की जब मैंने जोत जलाई संगत जी, तो जो गुरुजी ने मेरे साथ उस दिन चमत्कार किया है, वो मैं सिर्फ उस समय उस चीज़ को मैं फील कर पाई। आप सब उस चीज़ को देख, पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं। संगत जी, मैंने जैसे ही गुरुजी की जोत जला सजाई उसमें, और मैंने जैसे ही माचिस की तीली जलाई, तो वो माचिस की जैसे ही तीली जली तो उस पर शायद मसाला ज़्यादा था या क्या था मुझे नहीं पता, आगे से वो शायद माचिस खुली रह गई थी। और जैसे ही वो माचिस मैंने जलाई तो माचिस में पूरी जो तीलियां थी उसमें आग लग गई एकदम से। एंड मेरे हाथ से एकदम से मैंने वो माचिस, क्योंकि वो माचिस में पूरी आग लग गई थी तीलियों में, तो मैंने छोड़ दी। एंड ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये टेबल, इस टेबल पे यहाँ पर मुझसे वो माचिस छूट के गिर गई और उसको मैंने एकदम झटक के नीचे फेंक दिया।
खैर कुछ ही सेकंड्स में वो माचिस अपने आप बुझ गई और वो कहाँ गिरी मुझे वो भी नहीं पता। बट ये था कि उतनी आग तेज थी वो कि जिससे कि मेरे यहाँ पर थंब में भी, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, ये स्किन में यहाँ पर ये सब उस समय वाइट वाइट हो गया और वो उस समय बहुत जलन और पेन करता रहा। खैर जितनी देर गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा में बिठाया, एंड ये मैंने रूम में ही अपना गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है, किसी कारण से गुरुजी ही जाने। गुरुजी ने जहाँ मंदिर में अपना दरबार पहले लगाया था वो किसी कारण से अभी पूरा नहीं हो पा रहा, ये सब गुरुजी जानते हैं। तो यहाँ पे रूम में ही साथ में हस्बैंड भी सोए हुए थे, तो वो स्मेल उसकी इतनी तेज थी कि वो भी उठ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ जलने की बदबू आ रही है। तो मैंने उनको बोला कि हाँ वो एक माचिस जली है। एंड उसके बाद हमने रूम्स के डोर वगैरह खोल दिए जिससे कि वो स्मेल बाहर हो जाए। पूरे सत्संग में, अमृत वेला के सत्संग में गुरुजी ने बिठाया और मेरे मन से बस शुक्राना 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 निकल रहा था कि गुरुजी आपने बहुत बहुत बड़ी किसी संकट से बचाया है, बहुत बड़ी मुसीबत को आपने टाला है, इसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस रो रही थी और गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चमत्कार की बात तब हुई संगत जी, जब सुबह रोशनी हुई और मैंने उठ के वो माचिस ढूंढी। तो आप सब को भी मैं वो शेयर करूंगी, आपको मैं दिखाऊंगी कि जब मैंने वो माचिस उठाई ढूंढी संगत जी, वो ये माचिस थी जो कि चारों तरफ से कहीं से भी जली हुई नहीं थी, जिसमें कि इतनी तेज आग लगी थी जिससे कि मेरी ये स्किन तक यहाँ से जल गई। और सबसे बड़ा जो मिरेकल उसमें मेरे साथ हुआ, गुरुजी ने उस दिन किया कि ये देखिए आप, ये माचिस की तीली के अंदर जितनी भी मैच स्टिक्स थी उसके सारे ये हेड्स जले, सिर्फ और सिर्फ ये हेड। उसके अलावा ना तो नीचे तीली में आग लगी, ना ही माचिस के किसी भी गत्ते कागज पे कहीं आग लगी। ये गुरुजी का क्या करिश्मा था, क्या चमत्कार था, मैं नहीं समझ पाई। लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ इतना जानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को किसी बहुत बड़ी संकट से बचाया। बहुत बड़े मेरे कर्म, कोई कष्ट थे जिन्हें गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ इनको, ये हमारे जिसे कहते हैं ना, गुरुजी हमें बताते हैं कि हम जो हैं माचिस की तीली के ऊपर जो मसाला लगा होता है, हम लोग सिर्फ उसके मात्र हैं, हमारी जो आत्मा है, वरना उससे ज्यादा बढ़ के हमारी कोई औकात, हमारी कोई कुछ, हमारी मतलब क्या कहते हैं ना कि हमारी कोई इमेज है ही नहीं। तो मुझे सिर्फ इतना ही समझ आया कि जिस तरह से हमारी जो शरीर और हमारी आत्मा सिर्फ इतनी नाम मात्र की है, तो गुरुजी ने ना जाने कितने शरीरों को ये इन सिर्फ इतने इसको जलाकर इनके कष्टों को मिटाया है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे और प्यारे गुरुजी ही जानते हैं। और उस दिन बाद में ये भी रियलाइज हुआ कि आज माता रानी का पहला नवरात्रा था, और उससे पहले दिन रात को ही, नवरात्रि से एक दिन पहले ही, शायद आप सब भी जानते हैं कि यहाँ अर्थक्वेक भी आया था जिसका शायद दिल्ली में बहुत ज़्यादा असर था। तो गुरुजी ने उन सब, किसी उस विपदा से भी हम सब प्राणियों को, हम सारी संगतों को बचाया था। और नेक्स्ट डे जो मेरे पर गुरुजी ने ये मेहर और ये ब्लेसिंग दी, इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। मैं ज़्यादा किसी भी उसमें डीपली नहीं जा रही हूँ, बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये गुरुजी की बहुत बड़ी कोई मेहर थी जिससे गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को निकाला और बचाया। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। माता रानी आपका लख लख शुक्राना कि आपने अपने पहले नवरात्रे के दिन ही मुझे इतनी अपार ब्लेसिंग से नवाजा। मेरे गुरुजी ने मुझ पर मेहर की, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। किस तरह शुक्राना करें, इसके लिए तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं होते हैं। और हर बार की तरह वही होता है कि आज भी बैठने से पहले गुरुजी क्या बोलना है ये आप ही जानते हैं। सत्संग तो आपने दिया है, बट उससे भी मैं कितना सत्संग क्या बोलूँगी ये आप ही जानो। और उसी पल गुरुजी ने एक बहुत बहुत प्यारी मुझे वीडियो दिखाई जिससे कि मैं आपको शेयर करती हूँ, और इस गुरु के सिमरन पेज पर मैं वो वीडियो शेयर करूँगी संगत जी, आप सब भी सुनिएगा। उस मैसेज में, उस वीडियो में हमें गुरुजी ने इतने प्यारे मैसेज दिए हैं कि हमें जब भी किसी संगत के साथ, या जब भी कोई दूसरा प्राणी, चाहे वो हमारा अपना कोई सगा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा कोई संगी साथी हो, चाहे हमारे आसपास समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो,
अगर कभी भी वो हमारे साथ कुछ भी अच्छा या बुरा करता है तो इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है, ना ही हमें उसे ब्लेम करना है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने कर्मों का फल भोग होता है। उसमें उन्होंने उस वीडियो में उन्होंने महात्मा बुद्ध जी की एक कथा थी उसको बखान किया हुआ था कि जो महात्मा बुद्ध थे वो उनके एक बड़े भाई थे देवव्रत, और वो उनसे बहुत ही ज़्यादा जलते थे क्योंकि उम्र में वो बड़े थे लेकिन ज्ञान में और जो उनकी प्रसिद्धि थी उसमें महात्मा बुद्ध उनसे ज़्यादा आगे हो गए थे। तो वो उससे उन बात पर उनसे बहुत ही जलते थे कि कब इसकी मौत हो और मैं इसकी गद्दी पर बैठूं। तो इसी तरह से उसमें उन्होंने बताया कि जब एक बार महात्मा बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे तो उनके बड़े भाई को बहुत उनसे ईर्ष्या हुई कि मैं इसे किसी तरह खत्म कर दूं। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी सी पत्थर की शिला को लेकर उनकी आगे धकेला कि जिससे कि वो उन पर गिरे और उनकी मौत हो जाए। लेकिन संगत जी क्या होता है कि वो पत्थर की जो शिला थी वो उनके बिल्कुल पास से होके गुजर जाती है। और जब महात्मा बुद्ध जी के सारे उनके जितने भी सेवक थे, उनके शिष्य थे, वो ये सब देख रहे थे और उन्हें बहुत गुस्सा आया। और उन्होंने महात्मा बुद्ध को बोला कि हम आपके इस भाई को मार देंगे, हम इसे सजा देंगे, इसने आपको मारने की कोशिश की। तो महात्मा बुद्ध ने बहुत ही शांत भाव से उनको ये कहा कि नहीं, किसी को भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी उसने मेरे साथ किया ये उसके मतलब बुरे कर्म या उसका वो नहीं है दोष, ये शायद मेरे ही पिछले कोई कर्म है जिसकी वजह से शायद मैंने पिछले किसी जन्म में इसको कोई दुख या कोई कष्ट दिया होगा जिसका वो इस समय मुझसे बदला लेने आया है। तो ये भाव उन्होंने जब अपने शिष्यों को दिया तो उनके शिष्य थोड़ा शांत हुए। और उसके बाद फिर एक बार फिर उनके जो भाई थे उन्हें शांति नहीं पड़ी और वो अपने उससे विचलित नहीं हुए और उन्होंने फिर दोबारा एक बार महात्मा बुद्ध को मारने की कोशिश की। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक पागल हाथी को उनकी तरफ छोड़ दिया, और जब वो पागल हाथी महात्मा बुद्ध की तरफ जा रहा था तो सारे उनके शिष्य और सेवक डर गए और वो चिल्लाने लगे। लेकिन जब वो पागल हाथी महात्मा बुद्ध के जैसे ही करीब पहुंचा तो कहते हैं उनकी जो एक ऑरा और उनकी एक शांत आभा का जो एक दिव्य प्रकाश फैला था उसमें आगे जाते ही वो जो हाथी था वो बिल्कुल शांत होकर एकदम माथा झुकाकर सूंड उठाकर उनके चरणों में बैठ गया। तो सारे सेवक जो थे वो उनकी जय जयकार करने लगे और उनकी खूब तारीफें करने लगे। तो उस समय महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस समय भी आपको मेरी कोई जय जयकार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना ही मेरी इसमें कोई बढ़ाई है और ना ही इसमें उस मेरे भाई की कोई बुराई है। ये भी मेरे ही पिछले किसी कर्मों का फल है कि जब मैंने इस हाथी को शायद पिछले किसी जन्मों में मैंने इसका कोई सुख दिया होगा, इसके साथ कुछ अच्छा किया होगा, तो आज ये उसका बदला देने के लिए मेरे सामने इस रूप में हाजिर हुआ और इसने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया और ये मेरे पास आकर शांति से बैठ गया। तो संगत जी, इसमें इतना प्यारा मैसेज हमारे लिए था कि हमारे साथ जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा जब भी कुछ होता है, या हमारे कोई भी संगी साथी मित्र रिश्तेदार जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा करें, तो इसमें ना तो उनकी कोई बढ़ाई और ना ही उनकी कोई बुराई होती है। ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे ही अपने कर्मों का दोष कहें या फल कहें जो हमारे सामने आता है। और बहुत ही प्यारा एक उन्होंने मैसेज दिया कि हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग वहाँ भगवान के आगे जाके उनसे मांगते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें उस भगवान के आगे जाके तो कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही सर्व ज्ञाता हैं, सर्व विदित हैं। वो हमारी अगली और पिछली एक एक चीज़ जानते हैं, हमारे मन में जो चल रहा है वो भी जानते हैं, और जो हमारे पता नहीं हमारे मन में नहीं भी होता और हमारे साथ होने वाला होता है वो भी जानते हैं। तो हमें तो उनके सामने जाके अपनी कामनाओं को नष्ट करना होता है। हमें उनसे ये प्रार्थना करनी होती है कि हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं उन सबको ख़त्म कर दीजिए भगवान, और हम फिर उनके सामने जाके अपनी इच्छाओं को प्रस्तुत करते हैं, अपनी इच्छाओं को रखते हैं कि हमारी ये इच्छा, हमारी ये कामना पूरी कर दीजिए, जिसकी वजह से वो और 100 कामनाओं को जन्म देती है, 100 इच्छाओं को जन्म देती है। और कहते हैं ना, इच्छा जो होती है वो हमारे दुख का ही कारण होती है। तो हमारे दुखों का सबसे
मेन कारण ही हमारी इच्छा होती है। जिस दिन हमारी ये इच्छाओं पे हम काबू पा लेंगे, हम उसको जीत लेंगे, उस दिन शायद हमारे सब दुख हमारे सारे कष्ट हमारे जीवन से खत्म हो जाएंगे। तो हमें जब भी अपने परम पिता परमात्मा के आगे, अपने मंदिर में, अपने किसी भी इष्ट के आगे जब हम जाएं, तो हमें उनके आगे जाके सिर्फ यही सिर झुकाना है कि हमारी सब इच्छाओं को खत्म कर दें, हमारे सारे बुरे कर्म आपके चरणों में, और आप हमारी दुर्मत को आप रख लीजिए और अपनी गुरमत, अपनी सुमत हमें बख्शिए। तो हमें हमेशा उनके आगे जाके एक यही अरदास करनी है, और उनके आगे जाके हमें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो हमारे मन की सब कुछ जानते हैं। जैसा कि हम सुनते हैं और कहते हैं कि बिन बोलियां तू सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। कि हम अरदास भी किसके आगे कर रहे होते हैं, जो कि हमारा सब कुछ जानता है, और हम उसके आगे अरदास लगाते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। तो हमें उनके आगे कुछ भी नहीं बोलना है, हमें बस उनके सामने जाके नतमस्तक होना है, और अपने सारे बुरे कर्म, बुरे पाप, अपने किए सारे बुरी चीज़ों को उनके आगे सिर्फ और सिर्फ अर्पित करना है। और अपनी सबसे बड़ी दुश्मन, सबसे बड़ा जो हमारे अंदर विकार, हमारी अहमें, हमारी मैं होती है, हमें उनके आगे रखना है कि हे गुरुदेव, आप इसे स्वीकार कीजिए और हमारे मन को, हमारे भांडे को साफ करिए, जिससे कि हम उसमें आपकी भक्ति का रस, आपकी भक्ति की जोत जला सकें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जो बुलवा रहे हैं वो आप ही जानते हैं, मुझे नहीं पता। आप ही सत्संग भी देते हैं और बोल भी आप ही देते हैं। तो गुरु जी बस ये कृपा बनाए रखिएगा। और संगत जी, एक चीज़ और मैं आज शेयर कर रही हूँ कि अभी पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्यों मन में अजीब सा ये भाव आ रहा था कि जब बाकी और संगतों के सत्संग सुनती थी सबका, तो मन में ये रखता था कि पता नहीं मैं सत्संग करती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ, सही बोलती हूँ, गलत बोलती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता। पता नहीं किसी संगत को शायद बुरा ना लगता हो या कुछ। तो गुरुजी आप देख लीजिएगा, आप ही मुझे राह दीजिए। और कई बार तो मन में ये भी आया कि मैं आंटी से कहूँ कि आंटी मुझे नहीं पता कि मैं सेवा ठीक से कर पा रही हूँ या नहीं, तो आप बताइए। बट आज उसका भी जवाब मुझे गुरुजी ने अभी जो मन में भाव दिया कि जब भी हम गुरुजी के पास जाते हैं या हम गुरुजी के सत्संग में बैठते हैं, तो गुरुजी अपने हर संगत को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसकी कर्मों के हिसाब से उसको सेवा अपने आप देते हैं। तो सेवा कैसी है, कैसी नहीं, छोटी है या बड़ी, किस तरह की है, सेवा सेवा होती है। हो सकता है जो संगत बहुत ही अच्छा ज्ञान और बहुत ही बड़ी बड़ी और अच्छी बातें करते हैं, तो वो उनकी सेवा वो है, और मेरी से सेवा जो गुरुजी ने लेनी है वो गुरुजी ही जानते हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ बिठा देते हैं, मैं क्या बोलती हूँ मुझे भी नहीं पता। और मैं ये भी पिछले दिनों से, कई दिनों से सोच रही थी कि मैं वही भजन बार बार रिपीट करती हूँ। तो आज उसका भी गुरुजी ने यही भाव दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार कुछ नया बोलना है। जिस तरह गुरुजी कहते थे कि एक ही सत्संग अगर हम 4 बार या 5 बार किसी भी बार बोलते हैं, तो हर बार उस सत्संग में नए आंसर संगतों के लिए होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आज जिन संगत ने सुना अगली बार भी वही संगत सुने। तो हो सकता है अगली बार कोई नई संगत उससे जुड़ रही हो और उनका प्रश्नों का उत्तर उसमें मिल रहा हो। तो आज गुरुजी ने वो भी मेरे प्रश्नों का, मेरी उस समस्या का सॉल्यूशन मुझे दे दिया। तो गुरुजी भूल चूक माफ़, मैंने आप पर, अपने पर वो आशंका जताई कि पता नहीं मैं सेवा ठीक से कर पा रही हूँ नहीं, लेकिन ये मैं भूल गई थी कि अगर आपने मेरी सेवा कबूल ना की होती तो शायद मैं यहाँ बैठने के लायक ही ना होती। गुरुजी खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा वो चला देते हैं चक्कर कि मुझे बंद करवा देते हैं, मेरा बोलती बंद हो जाती है, कहीं नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है या कुछ भी। तो वो गुरुजी खुद ही जानते हैं, वो जब तक बुलवा रहे हैं तो शायद उनकी मर्जी, और अगर वो बुलवाना बंद कर देंगे तो गुरुजी की मर्जी। तो गुरुजी हमें तो बस आपकी रज़ा में राज़ी रहना है, आपका दिया भाना हमें मीठा लगेगा, और हमें यही स्वीकार करना है कि जो भी आप हमारे साथ कर रहे हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे यहाँ बिठाया, मुझसे सेवा ली,
तो आइए संगत जी, गुरु जी का एक और भजन गुरु जी के चरणों में रखते हैं कि गुरु जी, बहुत ही प्यारी सी गुरु जी की अरदास जो शायद सब संगतों के मन में हर समय, हम सारी संगतें गुरु जी के सामने बैठ के शायद यही अरदास लगाते हैं कि गुरु जी, हमारी आपके चरणों में अरदास है कि हमारा विश्वास आप पर सदा 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 बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे चरनाच मेरी अरदास है दाता, तेरे चरनाच मेरी अरदास है दाता, कि हर पल बने रवे मेरा विश्वास है दाता, कि हर पल बने रवे मेरा विश्वास है दाता, तेरे चरनाच मेरी अरदास है दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचन ते जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है, तेरे वचन ते जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है, सपने विच भी ना, सपने विच भी ना डोले विश्वास है दाता, तेरे चरनाच मेरी अरदास है दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां कई हर जीव ते आंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने, हथ सिर ते होवे तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता, तेरे चरनाच मेरी अरदास है दाता। इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना, इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना, सानू अपना बना लेना, चरना विच ला लेना, सानू अपना बना लेना, चरना विच ला लेना, मैं तेरी हो जावा, मैं तेरी हो जावा, मिटे अमत्रास दाता, तेरे चरनाच मेरी अरदास है दाता, तेरे चरनाच मेरी अरदास है दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। जैसे कि इस भजन में संगत जी हमने सुना कि तेरे वचना ते जो चलदा सदा रहंदा सौखा है, तो जिस तरह से गुरु जी के प्यारे प्यारे हम वचन सुनते ही हैं, तो बिल्कुल सही है कि जो गुरु जी के वचनों पे चलता है, उनको मानता है, वो जीवन में सदा सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि गुरु जी का कहना और गुरु जी के यही वचन है कि गुरु जी अगर हमें सुख देते हैं तो वो भी हमारे कर्मों का फल, और अगर हमें कोई दुख दे रहे हैं तो वो भी हमारे ही भले के लिए, हमारे कोई कर्म या कोई कष्ट, हमारे पाप काटते हैं, जो कि वो हमें दुख हमारे जीवन में आते हैं, और वो दुख हमारे लिए शायद उन सुखों से बढ़कर होते हैं, क्योंकि वो दुख हमारे गुरु जी के हमें और करीब लाने का एक कारण होते हैं। क्योंकि जब जब हम सुख में भले ही एक बार को उनके इतने करीब ना जाएं, लेकिन जब भी हम दुखी होते हैं तो हम
आधे आधे घंटे भी गुरु जी के पास, एक एक घंटा भी हम गुरु जी के पास बैठ के रोते हैं, उनके पास अपनी सारी मन की बात कहते हैं, तो वो दुख ही है जो हमें गुरु जी के ज़्यादा करीब लाते हैं। तो उन दुखों का तो हमें बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए कि उन दुखों की वजह से, उन कारणों की वजह से जिनके करीब हम गुरु जी के पास आते हैं। तो गुरु जी आपके वचनों पे चलना सिखा दीजिए, हमें ऐसी सोझी दीजिए कि हम आपके वचनों पे चलकर आपके और करीब आ सकें। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, गुरु जी के एक बहुत ही प्यारा सा भजन संगत जी, मैं बहुत ही, मेरा एक फेवरेट भजन है जिसे मैं जब भी देखती हूँ या गाती हूँ तो बस गुरु जी की रहमतें और गुरु जी की जितनी हम पर कृपा है, वो किस तरह से गुरु जी ने हम पर बरसाई है और किस तरह गुरु जी ने हम पर अपनी मेहरें की हैं, तो वो सब इस भजन में आता है, जिसमें कि शायद हम सभी खुद को वहाँ पे खड़ा पाते हैं जहाँ पर कि ये भजन जिस भी संगत ने गाया या लिखा है, लेकिन हम सब वहीं खड़े हैं जहाँ पे जो इसके शब्द और जो हमें इसके वर्ड जिसमें बोले गए हैं। तो हम गुरु जी के सामने सभी ये गाएंगे और गुरु जी के सामने उनका गुणगान करेंगे। अंग संग ने गुरु जी सदा, सुन लैंदे ने दिल दी दुआ। अंग संग ने गुरु जी सदा, सुन लैंदे ने दिल दी दुआ। मंगना भी नहीं आंदा मैनू, फिर भी तू मेहरा बरसाइयां। मंगना भी नहीं आंदा मैनू, फिर भी तू मेहरा बरसाइयां। इसको जी कमली दे पल्ले, इसको जी कमली दे पल्ले। मुँहों मंगिया खेरा पाइया, मंगना भी नहीं आंदा मैनू, फिर भी तू मेहरा बरसाइया। नित शुक्र करा मैं तेरा, उपकार तू कीता बड़ा। नित शुक्र करा मैं तेरा, उपकार तू कीता बड़ा। सजदे दा तरीका आंदा नहीं, आंदी मैनू अरदास नहीं। सजदे दा तरीका आंदा नहीं, आंदी मैनू अरदास नहीं। मैं विच नहीं कोई भी खूबी, कोई हुनर कोई गुण खास नहीं। सब नजरें इनायत है तेरी, सब नजरें इनायत है तेरी। रहमत दिया तू चढ़िया लाइया, मंगना भी नहीं आंदा मैनू, फिर भी तू मेहरा बरसाइया। की मैं बखान करा, दित्तियां रज रज खुशियां। हाथ जोड़ के शीश झुका लेंदी, सुख दुख सब कोल सुना लेंदी। सूरत तेरी सतगुरु प्यारे, अखियां दे विच बसा लेंदी। बस इतनी तमन्ना सी मेरी, बस इतनी तमन्ना सी मेरी। तू
बख्शियां जग दियां वडियाइयां, बस इतनी तमन्ना सी मेरी, तू बख्शियां जग दियां वडियाइयां। एहसास गुरु जी तेरा, पग पग ते सहाई मेरा। एहसास गुरु जी तेरा, पग पग ते है सहाई मेरा। मैं सुनिया सी इंसाफ सदा, करमां दे मुताबिक होंदा ए। हर बंदा अपने करमां दी, चंगियां मंदियां नू ढोंदा वे। मैं विच तू की तकिया दाता, मैं विच तू की तकिया दाता। सब गलतियां शलतियां बख्शाइयां, मैं विच तू की तकिया दाता। सब गलतियां शलतियां बख्शाइयां, दोषां नू भुलाया सदा, चंगियां च रलाया सदा। दोषां नू भुलाया तुसां, चंगियां च बिठाया तुसां। किवें मैं शुक्र करां तेरा, किस तरह मैं धन्यवाद करां। हक तो ज्यादा देता मैनू, सिर झुक जांदा जद याद करां। सिर झुक जांदा जद याद करां। मैं विच तू की तकिया दाता, मर मुक जाने साहिल दियां वे। हर दम तू कीतियां सुनवाइयां, वडियाई तेरी सतगुरु। बांह फड़ लई मेरी सतगुरु, वडियाई तेरी सतगुरु। बांह फड़ लई मेरी सतगुरु। मंगना भी नहीं आंदा मैनू, फिर भी तू मेहरां बरसाइयां। मैं को जी कमली दे पल्ले, मुँहों मंगिया खैरा पाइयां। मुँह मंगिया तू खैरा पाइयां। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। इस भजन की एक एक लाइन मुझे अपनी लाइफ पर बिल्कुल फिट होते दिखती है कि हम तो किसी भी लायक ही नहीं हैं गुरु जी। ना हम तन से, ना हम मन से, हम तो किसी भी तरह से ना तो सुंदर हैं ना ही पाक हैं। बट फिर भी आपने हम पर अपनी मेहर की, हम पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और हमें अपनी संगतों में बिठाया। अपनी संगत बनाने का, चुनने का हमें अपने सौभाग्य बख्शा। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने हम जैसे निमाणों को मान दिया, हम जैसे कुचज्जों को, निचज्जों को चज दिया। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। अपनी इसी तरह मेहर में, शरण में हमें बिठाए रखना गुरु जी। संगत जी, और गुरु जी अब पता नहीं क्या और सेवा लेंगे, क्या गुरुजी ने किसको मैसेज देना है, ये गुरुजी आप ही जाने। तो बस एक प्यारा सा गुरुजी का भजन कि गुरुजी हम जो भी हैं वो सब आपकी ही रहमत है। हमारा पल पल, हमारा सांस सांस से हम जो भी करते हैं वो सब आपकी रहमत से है। हम खा रहे हैं तो आपकी रहमत से, हम बोल रहे हैं तो आपकी रहमत से, हम चल रहे हैं तो आपकी रहमत से, हम देख पा रहे हैं तो वो भी सब आपकी रहमत से ही है। गुरुजी मुझे ये जो बोल दे रहे हैं वो भी आप ही हैं। तो मैं किसी भी वड्याई के ना तो लायक हूँ और ना ही किसी के काबिल हूँ। तो बस जो कुछ वड्याई है सब आपकी ही है।
तो मेरा और मेरी इस जीवन में जो भी कुछ हो रहा है गुरुजी, सब आपकी कृपा से हो रहा है, और आपकी महिमा और आपकी जो बखान गुणगान है वो हम सब संगतें कर रहे हैं मिलजुल कर, और हम इसी तरह करते रहें। ऐसी हम पर मेहर करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाँव पाए, हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाँव पाए। तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए। तेरे दर पे जब भी आया, तेरे दर पे जब भी आया, सब अच्छा हो रहा है। तेरे दर पे जब से आया, सब अच्छा हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आता है जो भी बनकर तेरे दरनों का भिखारी, आता है जो भी बनकर तेरे चरणों का भिखारी। चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी, चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी। तेरी रहमतों का चर्चा, तेरी रहमतों का चर्चा हर घर में हो रहा है। तेरी रहमतों का चर्चा हर घर में हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं जो भी हूँ गुरुजी, सब तेरी दया है। मैं जो भी हूँ गुरुजी, सब तेरी दया है। भर भर के दी है दातें, पर कुछ नहीं लिया है। भर भर के दी है दातें, पर कुछ नहीं लिया है। हंसता हुआ जाएगा, हंसता हुआ जाएगा, क्यों मायूस हो रहा है। हंसता हुआ जाएगा, क्यों मायूस हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। आप यहाँ बिठा के कैसे इतनी हिम्मत और कैसे इतनी कृपा कर देते हैं, मुझे खुद भी आज तक नहीं पता चला कि हम जब कभी भी कहीं किसी के सामने थोड़ा सा भी बैठ के हमें गाने का मौका मिले तो हम बहुत हेजिटेट होते हैं, हमसे ठीक से बोल भी नहीं निकल पाते। लेकिन गुरुजी जब अपने पास बिठाते हैं
तो कैसे बुलवाते हैं और कैसे गवाते हैं ये सब गुरुजी ही जाने, क्योंकि ये सब उन्हीं की कृपा और उन्हीं की मेहर की वजह से होता है। अभी अगर मैं यहाँ से हट जाऊंगी तो शायद मुझसे बोल भी ना बल पाएँ और ना ही मुझे कुछ याद आ पाए। तो ये सब करवाने वाले गुरुजी हैं। ये चाहें तो हमें पल में, कहते हैं ना कि खाक भी यही बना सकते हैं और पल में ऊपर भी यही बिठा सकते हैं। मेरे को अब ठीक से लाइनें नहीं याद हैं, लेकिन इनकी कृपा हो तो हम राजा भी बन सकते हैं और रंक भी यही बना सकते हैं। तो गुरुजी बस ऐसे ही कर्म करवाना कि कभी भी हमें आपके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, हमारी आंखें हमारी नज़रें कभी भी शर्म से ना झुकें, हम कोई ऐसा कर्म ना करें गुरुजी। बस हमारा सिर आपके चरणों में झुके तो श्रद्धा से और भक्ति से झुके, किसी भी बुरे कर्म की वजह से हम आपके आगे ना झुकें। हमसे ऐसा कोई बुरा कर्म ना हो कि हमें आपके आगे शर्मिंदा होना पड़े। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। समय का मुझे नहीं पता है कि क्या है, कितना है, अभी शायद कुछ ही मिनट्स हैं। तो आइए हम सब मिलकर गुरुजी का शुक्राना करते हैं और उसके बाद हम सब गुरुजी से आज्ञा लेंगे कि गुरुजी हमें इसी तरह हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखना और हमें जल्दी जल्दी अपने सत्संग में सबको इसी तरह से जुड़ने की सेवा देते रहना और हमें सबको अपने प्यारे प्यारे सत्संग में बिठाने की सेवा देना। तो जय गुरुजी। मैं कागज दी बेड़ी रब्बा, तू मैनू पार लगाया, शुक्र करा मैं तेरा हरदम, जो मंगया सो पाया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लबण छावां, मैनू दाता सब किछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावां। कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लबण छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावां। सौखा कीता साहादा, सौखा कीता साहादा, सफर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम रवाया खास होवाए, कदे न चावां मैं, फुल मेहनत दा पै जावे, करा दुआवां मैं। आम रवाया खास होवाए, कदे न चावां मैं, फुल मेहनत दा पै जावे, करा दुआवां मैं। बस ये न बख्श दे, बस ये न बख्श दे, हुनर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। ऐ शौहरत दी पौड़ी इक दिन डिग ही पैनी ए, ऐ पैसे दी दौड़ तां गिला चलदी रहनी ए। ऐ शौहरत दी पौड़ी इक दिन डिग ही पैनी ए, ऐ पैसे दी दौड़ तां गिला चलदी रहनी ए। मेरे पल्ले पा दे तू, मेरे पल्ले पा दे तू, सबर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, गुजर दातिया,
शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी। आपकी मेहर, आपकी कृपा से ही हमारी ये ज़िंदगी गुजर रही है। और बस यही चाहेंगे कि दौलत देना, शोहरत देना चाहे ना देना, बस सबको दे अरोगता बख्शना, सबको अच्छी सेहत बख्शना। क्योंकि कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है। अगर हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम ठीक से चल कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो हमारे पास ज़िंदगी की हर नेमत है। क्योंकि हम जिस चीज़ों से उन सब सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, अगर वही हमारी ठीक नहीं होंगी तो उन सब चीज़ें हमारे लिए व्यर्थ हैं। तो बस गुरुजी सबको अच्छी सेहत बख्शना, देह अरोगता बख्शना, सबके घरों में खुशियाँ खेड़े बख्शना। इसी अरदास के साथ गुरुजी आपसे आज्ञा लेते हैं। अपनी सारी संगतों पर अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि सदा 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 बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी एंड जय माता दी।